जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को शुद्ध करके मंडप बनाएं, जिसमें 5 रंगोली बनाकर दीपक जलाएं। फिर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठे शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाएं, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करें, बेलपत्र, गंगा जल, चावल, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। शाम को फिर से स्नान करके व्रत कथा सुने और शिव जी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कई कथाएं भी हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा चंद्रदेव से भी है। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रदेव को श्रेय योग हुआ था, जिसके कारण उन्हें कष्ट हो रहा था। अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने भी शिव जी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन देकर उनका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया था। चंद्रदेव ने जिस स्थान पर शिव जी की आराधना की थी, वह शिवलिंग स्थापित किया गया। इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 डैया शनि से जुड़ा कोई भी दोष होता है, उन्हें शनि दोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है, जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ करने से व्रत का पूरा हमें लाभ मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। एक दिन वे तीनों ऋषि सांडिल्य के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है, जिसका नाम है धर्म। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य इससे छीन लिया गया था, तब ये मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र सूचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय तो बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट आए। तब ऋषि ने कहा, उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम, संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। जीवन में सुख, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र सूची व्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति, सोने के सिक्कों से भरा कलश हुआ, उसे देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी, जिसका नाम था अशुमति। उसके पिता विदर्भिक नाम प्रतिष्ठ गंधर्व थे। धर्म में अशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अशुमति ने धर्म से अपना परिचय बताया। वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। फिर क्या था, कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विदर्भिक को सपने में आदेश दिया, वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। तब सपने का ऐसा आदेश सुनकर प्रभु की आज्ञा मानकर धूमधाम से अशुमति का विवाह धर्म के साथ करवा दिया। विवाह के बाद धर्म को उसका राजपाट पुण्य मिल गया। उसका जीवन सुख में, समृद्धि, यश से भर गया।
इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक कष्टों को दूर करता है बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, व्यवहारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ाक्षन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज यति सोवे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुणमाला धारी चंदन मृगमल सोहे भाले शशिकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बांगबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मैद्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका पर्णवाशर के मैद्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य युटि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी वन वांछित पावे। ओम जय शिव ओमकारा। मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सौवतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग घोर शिव गंग बहाए मुंडमाल तन शार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोवत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोवत छवि भारी कहरत सदा शत्रुंशकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम गण राहु या छवि कही जात नहकाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पढ़ाऊ लवण मेष में मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा सुए से तुम्हार विद्य संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन मचाई। किया तपी भागीरथ भारी पूर्व प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानिन में है तुम समकोहु नाहि सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विराला। किन्हीं दया तय करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किया जीत के लंक विभीषण दिया। सहस कमल में हो रही धारी की है परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखू जोई कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर।
जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट सगल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोनि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर